यूनियन बेसिकली ज्वाइन की तरह ही होता है। अंतर क्या है, ये रो को मर्ज करता है और ज्वाइन कॉलम को मर्ज करता है, ये ना अंतर। जी सर। ज्वाइन से आप दो टेबल का कॉलम को ज्वाइन करते हो ना, मर्ज करते हो, जबकि यूनियन से क्या करते हो, रो को मर्ज करते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले नोट से स्टार्ट करवाते हैं, उसके बाद फिर आगे प्रैक्टिकल। मेन नोट से क्या होता है ना कि आपका क्वेश्चन आंसर भी निकल जाता है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं यूनियन एंड यूनियन ऑल। Union and union all in SQL are used to retrieve data from two or more tables। ठीक है, बिल्कुल ज्वाइन की तरह। ज्वाइन भी क्या होता है, वो भी डेटा को रिट्रीव करता है टू और मोर देन टू टेबल्स या वन और वन मोर देन वन टेबल से। यूनियन रिटर्न्स distinct record from both tables, while union all returns all the records from both the tables। दोनों में अंतर आप लोग को दिख रहा होगा, एक डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड को रिटर्न करता है और एक ऑल रिकॉर्ड को रिटर्न करता है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है सजाद? डुप्लीकेट वैल्यू में सर सिंगल वैल्यू को वो एक्सेप्ट करता है। अच्छा, डिफरेंसेस बिटवीन, डिस्टिंक्ट मतलब हो गया यूनिक हो गया, है ना। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब डिफरेंट रिकॉर्ड्स, डिफरेंट रिकॉर्ड्स कहने का मतलब यूनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, डिफरेंसेस तीन चार पॉइंट लिखवा देता हूँ यूनियन कॉल का। डिफरेंसेस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल, इसको टेबल से डेकोरेट करा देता हूँ। ये रहा टेबल और यहाँ पे सबसे पहले यूनियन के बारे में combines the result from the multiple table and return the distinct records into a single result set। यूनियन, यूनियन क्या कहता है, combines the result from the multiple table and return all the record into a single result set। पहला डिफरेंस तो हमने यही लिखवा दिया था, उसी को रिपीट कर दिया। सेकंड डिफरेंस क्या है, यूनियन में क्या होता है, it has a default feature to eliminate duplicate rows from the table। जैसे ही आप यूनियन अप्लाई करते हो ना, डुप्लीकेट रोज उसके अंदर से रिमूव हो जाता है। लेकिन बात ये याद रखना कि ये सिर्फ रिजल्ट सेट से रिकॉर्ड को रिमूव करता है, टेबल से नहीं। रिजल्ट सेट कहने का मतलब जो यूनियन लगाने के बाद रिजल्ट आने वाला है, वहाँ से आपको रिकॉर्ड जो है ना वो एलिमिनेट होगा। यूनियन ऑल क्या कहता है, ये किसी रिकॉर्ड को एलिमिनेट नहीं कर पाता, ये सारे रिकॉर्ड देता है। इट कांट एलिमिनेट द डुप्लीकेट
रोज फ्रॉम द टेबल। यूनियन का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा स्लो है, स्लो परफॉर्मेंस एज इट रिमूव्स डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द आउटपुट। चूँकि यूनियन जब अप्लाई करते हैं ना तो इसका परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो हो जाता है। सीधी बात है कि इसका वर्क ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यूनियन ऑल, क्योंकि यूनियन ऑल में कोई एलिमिनेशन का यहाँ पे चक्कर नहीं है, जो भी है बस रिज़ल्ट को मर्ज करके दे देना है, रो को मर्ज करके दे देना है। जबकि यूनियन क्या करता है कि डुप्लीकेट रोज़ को जो है रिमूव करता हुआ चलता है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो यूनियन थोड़ा स्लो है। तो ये डिफरेंस ना आप लोग को याद रहना चाहिए कि इसमें डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड को रिटर्न करता है, इसमें ऑल रिकॉर्ड को रिटर्न करता है। इसका परफॉर्मेंस स्लो है ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। इसका परफॉर्मेंस ठीक है क्योंकि इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है, फास्ट परफॉर्मेंस ये वाला आप लोग यूज़ कीजिएगा डिस्कशन में एज कंपेयर टू यूनियन। ठीक है, इसका परफॉर्मेंस फास्ट है। अब कुछ रूल्स है जो लिखवा देता हूँ यूनियन ऑल को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसको कट कर देते हैं यहाँ से। रूल्स टू अप्लाई यूनियन एंड यूनियन ऑल। both the select statement must have the same number of columns and the same data type। जब आप यूनियन और यूनियन ऑल अप्लाई करोगे तो उसमें नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए और उनका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। मान के चलो दो टेबल पे आप यूनियन ऑल अप्लाई कर रहे हो और एक टेबल में 3 कॉलम्स हैं, दूसरे टेबल में 4 कॉलम्स हैं, तो फिर आप यूनियन ऑल को अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये लाइन यही कहता है। इस लाइन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन ऑल अब तभी अप्लाई कर पाओगे जब नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में सेम हो और उनके डेटा टाइप भी सेम हो। ये बिग पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को एकदम माइंड में सेट कर लेना। जबकि ज्वाइन करने के लिए सिर्फ एक वैल्यू कॉमन होना चाहिए, लेकिन यूनियन करने के लिए सारे कॉलम के डेटा टाइप और कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स ये सेम होना चाहिए। कॉलम का नाम से कोई मतलब नहीं है, नाम में कुछ रहेगा चलेगा, लेकिन कॉलम का नंबर ऑफ कॉलम और डेटा टाइप सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम कहने का मतलब इफ स्टूडेंट टेबल है 3 columns and you want to apply union with a student 1, तो again student 1 will also have the same number of column that is 3। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं और आगे बताते हैं कि कैसे कैसे हम यूनियन परफॉर्म करते हैं। कॉलम्स इन बोथ द सेलेक्ट स्टेटमेंट, एक लाइन और है, इसको पॉइंट आउट करता हूँ, इसे पॉइंट आउट ही कर देता हूँ, इसके बाद हाईलाइट करूँगा। Columns in both the select statement must be in the same order. The names of the columns can be different, but the final result set will show the column name of the first select query। अब यहाँ पे वो पॉइंट लिख गया जो पॉइंट में बोल रहा था कि कॉलम का नेम डिफरेंट हो सकता है, बट जिसका रिजल्ट किसका दिखाएगा, जो पहले कॉलम नेम आएगा। सेलेक्ट क्वेरी में जो पहले कॉलम नेम आएगा उसका रिजल्ट शो हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आपने आईडी लिखा स्टूडेंट का और ID 1 लिख दिया आपने स्टूडेंट 1 का, तो ID ऑफ स्टूडेंट टेबल विल डिस्प्ले करेक्टली। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर एक प्रैक्टिस करते हैं और इसके बाद फिर आगे चलेंगे एक्सेप्ट और इंटरसेक्ट, ये भी आज पढ़ा दूंगा। ये सब छोटा छोटा क्वेरी है, बट बाकी इसके बाद ग्रुप बाई ये सब कमांड जो पूछे जाते हैं
इंटरव्यू में सब क्वेरीज, हैविंग क्लाउज, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट इनटू, इंसर्ट इनटू, हाईएस्ट सैलरी निकालना, फोर्थ हाईएस्ट, एनथ हाईएस्ट, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी से 2 सेशन जो आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। चलिए फिर एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स ओपन एसक्यूएल सर्वर। रूल तो समझ में आ गया सज्जाद, रूल क्या है, या शॉर्ट में एक बार फिर से बता दूं? नहीं सर, समझ गया सर। हाँ, यूनियन और अप्लाई करने के लिए रूल क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, उसका डेटा टाइप सेम होना उसका चाहिए। डेटा टाइप। हाँ, कोई पूछेगा कि क्या कॉलम का नाम भी सेम होना चाहिए, तो ये कोई मैटर नहीं करता है, नहीं भी रहेगा सर। सेम तो भी चलेगा। और क्या होना चाहिए भाई, डिफरेंस क्या है जी फिरदौस यूनियन ऑल में? यूनियन में सर वही सर, कॉलम सेम होना चाहिए सर, और डेटा टाइप उसका सेम होना चाहिए सर। यूनियन और यूनियन ऑल में- यूनियन ऑल में डिफरेंस बताइए आप। यूनियन ऑल में सर एक ठो भी अगर सेम है दोनों टेबल में, तो यूनियन ऑल उसको परफॉर्म कर देगा सर, पूरे टेबल को देगा। लेकिन अगर यूनियन में सर दोनों का रो सेम होना चाहिए सर। अच्छा, कॉलम सर, कॉलम सॉरी। और यूनियन ऑल में? यूनियन ऑल में सर एक ठो सेम होना चाहिए सर, एक ठो सेम होना चाहिए सर, आईडी है जो। इसका सही आंसर बताओ जी फिरोज, क्या हो सकता है? हम बताए सर। यूनियन में सर डिस्टिंक्ट वैल्यू देगा, और यूनियन ऑल में टोटल वैल्यू देगा। हाँ, यही है इसका डिफरेंस, की डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस मैंने क्या बताया, डेटा टाइप और कॉलम नंबर बोथ शुड बी सेम। हाँ ये तो रूल है ना। डिफरेंस जी क्या सर। बताया कि यूनियन का परफॉर्मेंस लो है और यूनियन ऑल का फास्ट है। ऐसा क्यों है वो भी हमने रीज़न लिखवाया है, क्योंकि यूनियन में क्या होता है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड एलिमिनेट होता रहता है। एलिमिनेशन मीन्स हटाना, रिजल्ट सेट से हटाता है वो यूनियन, और यूनियन ऑल नहीं हटाता है, सारे रिकॉर्ड को दे देता है, इसलिए वो फास्ट परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट है जो कि डिफरेंस पॉइंट है यूनियन ऑल का। मैं रूल्स अभी नहीं पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए 5 बार, फिर उसका आंसर दीजिए। अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ हो तो क्वेश्चन को सॉरी करके फिर से क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए आप इंटरव्यूअर को बोल सकते हैं कि सर प्लीज़ रिपीट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर गलत देने से तो अच्छा है कम से कम रिपीटेड क्वेश्चन को सुन करके अच्छा से आंसर दिया जाए। ठीक है, रूल से अगर कोई पूछेगा तो फिर बताना है कि नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, डेटा टाइप सेम होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ अगर कॉलम का नेम अगर डिफरेंट होता है तो फर्स्ट कॉलम का नेम सेलेक्ट करेगा हर हाल में, फर्स्ट जो क्वेरी में आएगा उसको सेलेक्ट करेगा, दूसरे को सेलेक्ट करे ना करे लेकिन फर्स्ट को सेलेक्ट करेगा। ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। और सिंटेक्स क्या होता है वो अभी चल के क्लियर करता हूँ। किसी चीज़ को पढ़ो, सिंपल तरीके से समझो और उसको समझाने की, डिस्कस करने की और बताने की कोशिश करो। जो भी क्लास होता है यहाँ से उसके दूसरे दिन ही आप लोग खुद का एक क्लास जनरेट करिए और उसके ऊपर लेक्चर दीजिए और डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन रेज कीजिए और हर क्वेश्चन को हैंडल करने की कोशिश करिए। फिर देखते हैं कि का तो कैसा इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है। आसिफ से भी आप लोग पुअर हो जी, एक बार में इंटरव्यू क्लियर करके डेवलपर बन गया जी। हैं आप लोग अभी रास्ते में हो, गिल्टी फील नहीं होता है, होना चाहिए गिल्टी फील। इतने बड़े डिग्री लेकर के हैं, बताइए एक नॉन ग्रेजुएट बच्चा आपसे आगे निकल गया। आप लोग को फील होना चाहिए ये चीज़, इसीलिए बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं कोई और टेबल देख लेता हूँ या फिर नया टेबल बना लेता हूँ। क्रिएट टेबल TBL STD1, जिसमें आईडी ले लिया मैंने, नेम ले लिया, और एक बना लेते हैं TBL STD2।
अब दोनों में रिकॉर्ड को फिट कर देते हैं, इंसर्ट इनटू TBL स्टूडेंट 1 3-4 रिकॉर्ड ऐड करते हैं। उसी प्रकार से टेबल 2 में भी कर लेते हैं। थोड़े कुछ नेम इसके सेपरेट सेम रखेंगे, कुछ अलग भी रखेंगे। एक डिफरेंट रख लेते हैं। चलिए सबसे पहले यूनियन परफॉर्म करते हैं। अभी अगर आपको दोनों टेबल दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा ये। एक बार फिर से ये रिकॉर्ड हमने ऐड नहीं किया वहाँ पे, नहीं, राजू राजेश रिता ये दूसरा एडेड है, पहला में हमने इन दोनों को ऐड नहीं किया है। यस, अब मैं यहाँ पे फिर से टेबल्स को देख रहा हूँ। नाउ फाइन, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यूनियन लगाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सेलेक्ट आईडी लिया, नेम लिया, फ्रॉम TBL स्टूडेंट 1 यूनियन सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम TBL स्टूडेंट 2। अभी मैं सेलेक्ट करूँगा, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रिमूव कर देना चाहिए। तो इसने क्या किया है, अभी एक बार फिर से देख लेते ज़रा। यूनियन लगाया हमने, आईडी का 1-1 दिखाया और 3 और 4 क्या क्या लिया इसने, स्टूडेंट आईडी 1 दिखाया और इस नेम में कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं है। एक रिपीटेड वैल्यू ले लेते हैं, नेम में एक रिपीटेड वैल्यू ले लेते हैं, तब पता चलेगा। मान के चलो कि इसके 3 में आबिद है, 4 में रीता है और इसमें भी एक रीता ऐड कर देते हैं। 4 पे, यस, 3 इसमें नहीं है बट 4 दोनों में है, जो कि कॉमन है, जो कि डुप्लीकेट है। ठीक है, अब मैं यूनियन लगाता हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे रीता को इसने एक ही रीता को लिया, दोनों रीता को नहीं लिया। मैंने यहाँ पे एक और रीता ऐड किया। अगर मैं आपको दिखाऊँ दोनों टेबल तो आपको 2 रीता दिखेगा, टेबल 1 में भी टेबल 2 में भी, जिसकी आईडी सेम है। अब मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ जिसकी आईडी डिफरेंट हो बट नाम दोनों का सेम हो। ठीक है, आज आप लोगों को क्लियर कर देते हैं यूनियन कैसे काम करता है। जो अभी तक तो कोई परेशानी नहीं है, फिरदौस सही चल रहा है? सर ये आईडी क्यों सर डबल डबल दे रहा है सर? बता रहे हैं क्या सीन है इसके पीछे, अभी आ रहे हैं। एक और एक्सपेरिमेंट इस पे कर रहे हैं। अभी हमने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि दोनों का आईडी हमने सेम लिया, STD1 का भी STD2 का भी, और नेम भी सेम लिया। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अब यूनियन अगर अप्लाई करते हैं तो डुप्लीकेट वैल्यू को एलिमिनेट कर देता है, यानी 2 बार रीता नहीं दिखाएगा, एक ही बार रीता दिखाएगा। बाकी तो वैल्यू यूनिक है। बोलो कैसे यूनिक है? क्योंकि राजू यूनिक है, राजू कहीं भी नहीं है। रितेश भी यूनिक है, आईडी से मतलब नहीं है। कंप्लीट रो उसका सेम होना चाहिए।
रितेश है, गीता है, राजेश है, आबिद है, रीता है। तो इसमें जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड आपको कहीं नहीं दिख रहे हैं। अब मैं एक एक्सपेरिमेंट कहने वाला हूँ, क्या कि इस बार जो है इसके पहले वाला में हमने नाम को सेम रखा और आईडी को भी सेम रखा। इस बार एक नाम ले रहा हूँ आबिद, लेकिन उसके स्टूडेंट आईडी ले रहा हूँ 5। सर एक सेकंड होल्ड करो, होल्ड करिए, आपसे फिर सारा क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। आबिद और स्टूडेंट आईडी हमने लिया इस बार 5, यानी नेम तो इस बार दोनों में सेम कर दिया, लेकिन आईडी हमने कर दिया डिफरेंट। नेम और आईडी जब दोनों सेम था तब तो यूनियन ने उसको पिक नहीं किया, लेकिन इस बार नेम को मैं रखता हूँ सेम यानी डुप्लीकेट, और आईडी हमने रख दिया है डिफरेंट। अगर फर्स्ट टेबल में देखोगे तो 3 आईडी पे आबिद है और सेकंड टेबल में 5 आईडी पे आबिद है। अब देखना ये है कि क्या यूनियन आईडी डिफरेंट होने के बाद सिर्फ डुप्लीकेशन ऑफ नेम को रिमूव कर पाता है या नहीं। एक बार इसे इंसर्ट करा देते हैं। इंसर्ट अभी तो नहीं हुआ होगा ना, एक बार देख लेते हैं इंसर्ट हुआ है कि नहीं। इंसर्ट अभी नहीं हुआ है, मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब मैं लगा रहा हूँ यूनियन ऑल, यूनियन इसके बाद यूनियन ऑल। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आईडी डिफरेंट रहने पे आबिद को नहीं हटाएगा। मतलब नेम अगर सेम है और आईडी भी सेम है तभी वो एलिमिनेट करेगा। अगर दोनों में से कोई भी अगर डिफरेंट हो गया तो फिर डिफरेंट मान लेगा। इससे यही निकल कर के आया। मैं आपको अच्छे से एक बार फिर से समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टेबल में हमने टोटल रिकॉर्ड्स कितने लिए हैं 4, सेकंड टेबल में टोटल रिकॉर्ड्स कितने लिए हैं 4। अब मुझे आप लोग बारी बारी से बताओ, 1 बाय 1, सारे इकट्ठे मत बोलना, 1 बाय 1 बताओ कि कौन सा इसमें रो जो है सो दूसरे टेबल के रो से मैचिंग है यानी डुप्लीकेट है। रीता है सर। सिर्फ रीता, क्योंकि रीता की आईडी यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। बाकी नाम तो और भी है रिपीटेड, जैसे हमने यहाँ पे भी आबिद लिया है, यहाँ पे भी लिया है, लेकिन इसकी आईडी 3, इसकी आईडी 5, तो इस रिकॉर्ड को डिफरेंट नहीं माना जाएगा, यूनिक माना जाएगा। और यूनिक रिकॉर्ड को यूनियन नहीं एलिमिनेट करता है। यूनियन किसको एलिमिनेट करता है? डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को। तभी ना डिस्टिंक्ट वैल्यू दिखाएगा। डिस्टिंक्ट वैल्यू यानी यूनिक रिजल्ट। यूनिक रिजल्ट भी तो कहलाया। इसका आईडी 3 है और इसका 5 है, तो डिफरेंट हो गया ना, सेम कहाँ होगा? वही ना देखने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। एक में नाम सेम कर दिया, एक में आईडी सेम कर दिया। समझ गए? चलो अब एक बार आईडी सेम करके देख लेते हैं और नाम अलग, इस पर भी एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। मान के चलिए इसके अंदर आईडी 1 है और हाँ ये तो कर ही चुके हैं, आईडी सेम तो कर ही चुके हैं। उसमें क्या हो रहा था कि उसमें भी डुप्लीकेट नहीं आ रहा था। बोलिए क्यों? क्योंकि इसका नाम रितेश है और इसका नाम राजू है। तो यूनियन तभी डुप्लीकेट को एलिमिनेट करेगा जब कंप्लीट रो की वैल्यू एक दूसरे रो के वैल्यू से, दूसरे टेबल के रो के वैल्यू से एग्जैक्ट मैच हो। इससे यही रिजल्ट निकल करके आया, क्योंकि आईडी इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। अभी आप कह रहे थे कि सर 1-1 क्यों दिख रहा है? रीजन इसका यही था क्योंकि इसका नाम रितेश है और इसका नाम राजू है। अगर इसका नाम भी रितेश रहता ना फिर दोष, तो सिर्फ एक ही दिखता आपको आईडी। अब आप बोलिए फिरोज क्या बोल रहे थे? यूनियन में सर एक इंटरव्यू हमसे पूछा था एक बार क्वेश्चन कि दो टेबल है, एक आईडी एक नेम, दोनों टेबल में, पर हमें जो रिकॉर्ड चाहिए सिर्फ नेम का चाहिए दोनों टेबल से। तो उसमें सर यूनियन यूज हुआ है। हाँ तो खाली यूनियन लगा देगा, आईडी नहीं सेलेक्ट करेगा। यहाँ से क्या करेंगे, आईडी से नेम ले लेंगे और क्या करेगा वो नेम को सिर्फ यूनिक नेम को उठा लेगा, डुप्लीकेट को हटा देगा। वो तो जिससे कि सेलेक्ट पे डिपेंड करता है ना। अब यहाँ पे देखो सीन क्या हुआ, सारे यूनिक नेम को उठाया है। अभी 2 बार आ रहा था तो नहीं लिया, रीता 2 बार आ रही थी तो नहीं लिया ना, सब यूनिक लेके आया है। रीता, राजू, रितेश, राजेश, गीता, आबिद, ऑल यूनिक रिकॉर्ड्स यानी डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स। अब अगर 2 कॉलम के साथ यूनियन आप करोगे तो दोनों कॉलम की वैल्यू सेम होगा तभी तो। लेकिन यूनियन बेसिकली लगाया जाता है
सिंगल कॉलम के लिए ज़्यादातर, डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम के लिए नहीं लगाया जाता है, क्योंकि भाई ऐसा कोई भी टेबल नहीं होगा जिसकी सारी रो की वैल्यू दूसरे टेबल के रो के वैल्यू से मैच कर रहा होगा। यस या नो? कोई भी ऐसा टेबल नहीं होगा, या फिर हो भी सकता है कोई आपातकालीन स्थिति में ऐसा एक आध रो हो भी सकता है, ना नहीं कर सकते, हो भी सकता है। मान के चलो एक एम्प्लॉय का भी नाम, आईडी, डेट ऑफ बर्थ और एक स्टूडेंट के नाम, आईडी और डेट ऑफ बर्थ से मिलता जुलता हो। अगर 3 कॉलम लेना हो तब तो यूनियन काम कर जाएगा। हाँ, हो सकता है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा हो, इसमें कम हो, तो ऐसे केस में यूनियन लगेगा ही नहीं। हाँ सजाद सर, दोनों में आईडी और नेम ही सर कॉलम सर कॉमन। हाँ, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 यूनियन करके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 2 कर सकते हैं सर। करके देखते हैं, हो जाता है सर, पूरा टेबल्स उठा देते हैं। इसमें देखो क्या हुआ, वही कैसे, मतलब जो हमने यूनियन के लिए रिजल्ट निकाला था वही तो है। जैसे रीता 2 बार है तो रीता 2 बार कहाँ आया है, क्योंकि रीता 2 बार क्यों नहीं आई, इसलिए नहीं आई ना क्योंकि एक का रीता जो है सो उसकी आईडी जो है चेंज है और दूसरे का उससे मिलता जुलता नहीं है। आबिद भी 2 बार है तो आबिद 2 बार कहाँ आया, नहीं ना आया, ऑल रिकॉर्ड नहीं उठा रहा है। फिर दोस्त यूनियन, हाँ देखो ये लाइन लिखो चाहे ये लाइन लिखो, देखो भाई साहब टेबल में जब आप सेलेक्ट करते थे, हमारे टेबल में तो 2 ही कॉलम है ना, तो आप आईडी और कॉमा करके नेम लिखो या स्टार लगा दो। अगर आईडी कॉमा नेम की जगह स्टार लिखाओगे लगाओगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वांट टू सेलेक्ट बोथ कॉलम्स, बिकॉज स्टूडेंट टेबल हैव ओनली 2 कॉलम्स ना। तो ऐसे केस में क्या होगा कि स्टार लगाओ चाहे आईडी और नेम लगाओ, ये दोनों का मतलब सेम है सजाद। क्योंकि हमने स्टार लगाया तो भी इसका मतलब है कि वांट टू सेलेक्ट ऑल कॉलम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल, और अगर आप आईडी और नेम लिखे हो तो आईडी और नेम 2 ही कॉलम ही तो है उसके अंदर, तो आप या तो स्पेसिफाई कर दो या तो स्टार लगा दो। स्पेसिफाई कब करते हैं, जब नंबर ऑफ कॉलम्स कम रहते हैं तो स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम अगर ज़्यादा रहते हैं तो लिखने से बचने के लिए स्टार लगा देते हैं। यही तो है कहानी, बट रिजल्ट दोनों का सेम है। अगर आपने चारों क्वेरी चारों लाइन चला के एक साथ दिखाऊँ तो रिजल्ट आपको देखिए एकदम बिल्कुल सेम दिखेगा। देख लीजिए रिजल्ट, नंबर ऑफ कॉलम 7, नंबर ऑफ रोज 7, नंबर ऑफ रोज 7, ठीक है, ये कहानी। अब यूनियन क्लियर हो गया। अगर 2 कॉलम पे यूनियन लगा रहे हो तो दोनों कॉलम की वैल्यू मैचिंग अगर होगा तभी डुप्लीकेट माना जाएगा, अगर एक भी डिफरेंट हो गया तो वो यूनिक हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यूनियन ऑल की कहानी अलग है, अगर मैं यूनियन ऑल लगाऊं तो कुछ इस प्रकार से लगेगा, समझ में आया फिरोज? यस सर। हाँ, यूनियन ऑल अगर लगाते हैं तो देखो ऑल रिकॉर्ड्स निकाल के दे देगा। अभी 7 रिकॉर्ड दिख रहा था, अब कितना दिखेगा, अब कितना दिखा, 8 दिखा। टोटल कितने हैं, टोटल 8 ही है ना, टोटल 8 ही है। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 इसमें 4 इसमें 8, तो टोटल दिखा दिया। यूनियन ऑल यही कहता है, ए टोटल डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, जबकि यूनियन कितना दिखाया, 7 रिकॉर्ड्स। वाई, बिकॉज सिर्फ एक ही मैचिंग है रीता, बाकी कोई मैचिंग नहीं है, क्योंकि रीता की आईडी भी 4 है, फर्स्ट टेबल के लिए भी और सेकंड टेबल के लिए भी। तो रीता दोनों में क्या हुआ, कॉमन, फॉर स्टूडेंट टेबल 1 एंड फॉर स्टूडेंट टेबल 2। बाकी आबिद 2 बार है, लेकिन उसकी आईडी तो चेंज है ना, किसी की आईडी 3 है तो किसी की आईडी 5 है, तो आबिद को कॉमन नहीं माना जाएगा, सेम नहीं माना जाएगा, वो डिफरेंट हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ यूनियन एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ यूनियन ऑल। फर्क साफ आपको दिख रहा है, नंबर ऑफ रोज दैट इज 7 रिटर्न बाय यूनियन, number of rows that is 8 returned by union all. Union all basically used to display all the records, whereas union display only unique records यानी distinct records। क्लियर हो गया? बाकी कुछ एक्सपेरिमेंट हमने इसलिए किए हैं ताकि आपका दिमाग सही से काम कर सके, अदरवाइज सिर्फ थ्योरी नोट्स पढ़ करके आप प्रैक्टिकल फेस नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकल की कहानी अलग होता है, प्रैक्टिकल फेस करके थ्योरी निकाल लोगे। अगर मैं थ्योरी के पॉइंट्स ना पढ़ा के प्रैक्टिकल करा के समझा देता तो भी आप थ्योरी निकाल लेते इसमें से, लेकिन सिर्फ थ्योरी पढ़ करके प्रैक्टिकल तक नहीं पहुंच पाओगे, दोनों का सीन अलग है। प्रैक्टिकल अगर कर लेते हो तो थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगा, और थ्योरी अगर कर लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यस आई नो 100% अबाउट दिस, जबकि आप 10% भी सही से नहीं जान रहे होते हैं।
दिस इज द मेन रीज़न कि आप लोग टेक्निकल राउंड में छट जाते हो। क्लियर है? आगे बढ़ें? कोई परेशानी? फिरदौस कोई क्वेश्चन है क्या? नो सर। आगे बढ़ूं? सब समझ में Yes, आ रहा है sir. कि बैक टू पवेलियन के लिए सोच रहे हो जी? तैयारी जम के आना नहीं है घरे, नौकरी लेकर के ही आना है। आने नहीं देंगे हम औरंगाबाद में, पहले बता देते हैं। इतना मेहनत थोड़ी इसलिए नहीं किए भाई, सीधा एकदम नौकरी पकड़ना है, डेवलपर बन के और आना है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टैग लगना चाहिए। सैलरी डजन मैटर, सैलरी अगर कम से भी स्टार्ट होता है, साल में ग्रो कर जाओगे, ट्रिपल चौपल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। लेकिन डेवलपर का पोस्ट हमें चाहिए हर हाल में, चाहे जैसे भी आए। ठीक है ना बाबू? कोई एक्सक्लूसिव नहीं चाहिए। बहुत देर हो गया है। बताइए तो, आपसे जूनियर जल्दी ले लेता है, आप लोग सीनियर होकर के भी अभी तक डिले है। कहीं ना कहीं तो ज़रूर फॉल्ट है, तभी डिले है। हम कैसे मान लें कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है? आप लोग कहते हो कि बढ़िया चल रहा है, लेकिन मैं कैसे मान लूँ? जब तक रिजल्ट नहीं दिखेगा हम कैसे मान लें सब कुछ बढ़िया चल रहा है? वही चल रहा है जो रिक्वायरमेंट है मार्केट में। क्या उसी तरीके से आप लोग की तैयारी चल रही है जो मार्केट आपसे डिमांड कर रहा है, या फिर तैयारी कुछ और मार्केट में कुछ और? तभी तो आपस में मिल नहीं पा रहे हो आप, तभी तो आप कंपनी के साथ पहुंच नहीं पा रहे हो, उसके साथ तालमेल आप लोग का नहीं बैठ रहा है। रीज़न यही है, डिमांड कुछ और कर रहा है, दे कुछ और रहे हैं आप, या फिर तैयारी कुछ और तरीके से कर रहे हैं। आप तैयारी जॉब के तरीके से करिए ना, उसी हिसाब से करिए। अगर टेक्निकल लेता है ज़्यादा तो टेक्निकल पे ध्यान दो, क्वेश्चन रेज करो, एक ही टॉपिक को एक दिन डिस्कस करो, तरीके से अलग अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट करो। फिर देखो का तो टेक्निकल साउंड कैसे नहीं होते हो। कहाँ से क्वेश्चन करेगा इंटरव्यूअर? हैं, कहाँ से करेगा क्वेश्चन? उतना ही करेगा ना जितना क्वेश्चन रेज होने का संभावना है। कभी ऐसा ग्रुप में नहीं होता कि एक बच्चा अगर कोई प्रैक्टिस बना रहा है तो एक आधी कोई क्वेश्चन करता है, बाकी सब लोग अपना माइक म्यूट करके सिर्फ देख रहे होते हैं, या तो फिर गप्पे लड़ा रहे होते हैं, माइक म्यूट करके कुछ और कर रहे होंगे। अगर तरीके से एक टॉपिक में क्वेश्चन रेज किया जाए तो 1 घंटा एक टॉपिक को ख़त्म करने में लग जाएगा, या हो सकता है कि एक दिन में एक टॉपिक ख़त्म भी ना हो। लेकिन तरीके से कोई क्वेश्चन रेज नहीं करता है। क्वेश्चन रेज तो तभी करोगे ना जब आप खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, खुद प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, जब खुद आपका दिमाग लॉजिकली चल रहा होगा। तो लॉजिकली तो यहाँ चल ही नहीं रहा भाई, हैं? लॉजिकली चले तब तो डेवलपर बने। डेवलपर के मतलब लॉजिकल चलना होता है। चलिए नेक्स्ट थिंग, इसको कॉपी करता हूँ। यूनियन ऑल क्लियर हो गया आप लोग को? कोई भी सवाल इससे अब अगर आएगा तो आप लोग जवाब दे दोगे, कोई ताज़ा पड़े हुए हो। और अगर इंटरव्यू होता है यूनियन ऑल का तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना। कोई परेशानी तो नहीं ना? शहजाद फिरदौस सब सही चल रहा है? आप यूनियन के अच्छे से डेफिनेशन दे दोगे आप लोग? जी सर। कोई पूछेगा तो? जी सर। कॉन्फिडेंस के साथ? कोई हेजिटेशन? नो सर। कहीं से कोई हेजिटेशन लग रहा है? नहीं लग रहा ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ाता हूँ। एक्सपेक्ट और इंटरसेक्ट। एक्सेप्ट के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? पढ़े हैं क्या पहले से थोड़ा बहुत? नो सर। नहीं पढ़े हैं। एक्सेप्ट एंड इंटरसेक्ट, इसको बाई फिगर भी समझाऊंगा ना तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। एक वो टेबल भी लेके चलेंगे कि क्या होता है एक्सेप्ट और क्या होता है इंटरसेक्ट। ठीक है, चलो पहले थोड़ा सा 2-4 लाइन इसके नोट्स लिखवा देता हूँ। हमारा जो नोट्स होता है ना, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नोट्स होता है। अगर आप लोग ध्यान से भी नोट्स को पढ़ लो ना तो इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। थ्योरी वाला, प्रैक्टिकल वाला भी क्लियर हो जाए। अगर आपके असाइनमेंट जो भी पाठशाला पे साइन है उसको अगर आप 5 बार बना लो, सेकंड राउंड तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। कुछ 10% ऐसे इंटरव्यू होते हैं जो कंपनी असाइनमेंट वाले होते हैं, तो वैसे क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन वही है कि जब इधर से कहेंगे भैया जागो यारो जागो, तब जागोगे, वापस फिर सो जाओगे। आप लोग को तब तक जागे रहना है जब तक कि मंजिल आपको मिल ना जाए। ठीक है, सिर्फ अभी तक सिटी बदले हैं आप, मंजिल नहीं लिए हैं। फिरदौस, मंजिल लेना है, मंजिल को अचीव करना है। सिटी बदलने से मंजिल नहीं मिल गया, मंजिल अभी उतना ही दूर है जितना औरंगाबाद से दूर था। ठीक है, ध्यान दो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट ऑपरेटर रिटर्न्स
unique rows from the left query that are not in the right query. अब इसको भी अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ. एक बार पहले पर पॉइंट लिख देते हैं सारा, इसके बाद फिर आगे इंट्रोड्यूस करते हैं. एक्सेप्ट और इंटरसेक्ट जो है ये 2005 एसक्यूएल के अंदर आया था. इट इंट्रोड्यूस इन एसक्यूएल सर्वर. कोई पूछेगा आपसे सजाद के कौन से एसक्यूएल पे काम कर रहे हो, तो क्या बताओगे सजाद? सजाद आर यू देयर? जी सर. कौन सा एसक्यूएल यूज कर रहे हो? एसक्यूएल से 3 सर.